जिनसी कुव्वत और इसके पसे पर्दा ग़िज़ाई अवामल के बारे में भी आगाही बहुत ज़रूरी है। यहाँ चंद ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र किया जा रहा है जो मर्द और औरत दोनों में जिनसी जज्बे बेदार और कारगुजारी जवान रखने के साथ साथ अमूमी सेहत पर न सिर्फ अच्छे असरार डालने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि इनके मुसलसल इस्तेमाल से किसी नई उलझन में गिरफ्तार होने का अंदेशा नहीं होता। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। नंबर 1, मूली। इसके जायके की तेजी जिनसी हलावत में बढ़ोतरी का बाइस बनती है, नेज जिगर के अफ़ाल को काबू में रखती है ताकि कोलेस्ट्रॉल और दीगर कीमियाई मादों का अखराज मुनासिब रहे। नंबर 2, सलाद के हरे पत्ते। सलाद के हरे पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, खून की सप्लाई बेहतर करते हैं और अज़ू को मजबूत करते हैं। नंबर 3, पुदीना। पुदीना औरतों में जिनसी जज्बा तेज करता है और मर्दाना कमजोरी को दूर करता है। नंबर 4, सुर्ख मिर्च। विटामिन सी से भरपूर है, गर्दिश खून में इजाफे का सबब बनती है। इसके अंदर एक केमिकल कैप्साइसिन की मौजूदगी जिनसी इंतशार पैदा करती है। नंबर 5, काली मिर्च। काली मिर्च जिनसी ख्वाहिश उभारती है, दूध पिलाने वाली माओं में दूध की मिकदार को बढ़ाती है। नंबर 6, अदरक और सूंठ। ये ग़िज़ाई व्याग्रा है, मामूली सा लेने से ही जिस्म में गर्माहट आ जाती है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और बवासीर पैदा कर सकता है। नंबर 7, प्याज। प्याज तेज के करीब हामरों पर मुश्तमिल है जो हाजमा तेज करने के अलावा खून पतला रखती है, जिनसी वजीफे में मददगार है। नंबर 8, लहसुन। लहसुन प्याज जैसी खसूसियात रखता है, कोलेस्ट्रॉल कम करके जिनसी मलाप की ख्वाहिश को तेज करता है, खून के बहाव को बढ़ाता है। नंबर 9, इलायची। इलायची के अंदर 2 ऐसे मर्दाना हार्मोन्स बनाने वाले केमिकल्स मौजूद होते हैं जो जिनसी इख्तलात की ख्वाहिश पैदा करते हैं। इनमें पाया जाने वाला जुज़ सैनुअल मरकजी असाबी निज़ाम को बेदार रखता है। नंबर 10, सौंफ। सौंफ का मुसलसल इस्तेमाल जिनसी ख्वाहिश को बेदार रखता है। नंबर 11, मछली या एलसी का तेल। ओमेगा 3 चिकने तेजाब की वजह से खून पर बुरी कोलेस्ट्रॉल का दर्जा कम करता है, लिहाजा जिनसी एहसासात को कमज़ोर नहीं होने देता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।